हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल के बटन को दबाना ताकि खुदा का कलाम आपके पास बर वक्त पहुँचता रहे। और मेरे तमाम अज़ीज़ों को मेरे इस तरफ से आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा का शुक्र करके सोना और शुक्र करके उठना। कब्र के अंदर कोई खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपनी निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। मेरे अज़ीज़ों, हम एक आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे, बल्कि 2-3 आयतें। इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी चंद आयत पर गौर करते हैं तो खुदा का बंदा सुलेमान मुझे और आपको क्या लिख रहा है। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनके इबाद कमर की दराजी और पैरवाई और सलामती हासिल करेगा। शुक्र और सच्चाई तुझसे जुदा न हो। तू उनको अपने गले का तौक बना ले और अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा सुलेमान मुझे और आपको तंबीह करता है। दाऊद लिख रहा है, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। तो मेरे अज़ीज़ों, का बेटा जो सुलेमान है वो लिख रहा है, तू अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, शौकत और सच्चाई को जुदा ना करना। सच्चाई को अपने गले का तौक बना ले। जब किसी इंसान ने, किसी बेटी ने, किसी बहन ने या किसी नौजवान ने गले में लॉकेट पाया होता है, बेटी ने चैन पहनी होती है और किसी शख्स ने तावीज पहना होता है, तो उस पे हमारी कितनी जल्दी निगाह पड़ती है। इसी तरह सच्चाई जो है, सच्चाई जाहिर होती है। और सुलेमान खुदा का बंदा ये लिख रहा है, सच्चाई को अपनी गले का तौक बना ले। सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। तो मेरी अज़ीज़ों, सच्चाई खुदा की रूह है और खुदा की रूह पर वक्त आपके पास मौजूद होती है। और जहान का खुदा आपके साथ बर वक्त मौजूद है, जो आपको गिराना चाहता है, जो आपको मारना चाहता है, जो वो आपको फाड़ना चाहता है, जो आपकी जिंदगी को वीरान करना चाहता है। और सच्चाई मसीह यीशु है, जिसे कोई जुदा नहीं कर सकती। सच्चाई आपको उस जगह
याद करता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अगर हमने सच्चाई को कबूल नहीं किया, सच्चाई को वाकिफ नहीं किया, सच्चाई के साथ मुलाकात नहीं की, सच्चाई के साथ आज हम मुलव्वस नहीं हुए, तो फिर हमारे लिए ठोकर का बायस है। फिर हमने उस लोकट की तरफ नहीं देखा जो सुलेमान लिख रहा है कि तू सच्चाई को क्या कर, अपनी गले का तौक बना ले। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर। जो अपने माँ बाप की तालीम को फरामोश करते हैं, उनके लिए आसमान नहीं खुलता, उनके लिए बरकत नाजिल नहीं होती। मेरे अज़ीज़ों, कोई भी माँ बाप अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए बुरा सलूक नहीं कर सकते। इसलिए बनी नौ इंसान गिर जाता है और खुदा उठाता और खड़ा करता है। और माँ और बाप की दुआ हमेशा जरूर याद होती है और याद रहती है। और माँ बाप अपने बच्चों की, अपनी किसी भी अजीज की हलाकत नहीं, बल्कि खुदा हलाकत नहीं चाहता, जिसने हाथों से खलक किया। मुझे याद आया, ये ना नबी को खुदा ने नैनवा की तरफ भेजा, जहां पे 1,40,000 आवाम थी। तो खुदा को बड़ा गुस्सा आया और खुदा उनकी कामों को देखना पसंद नहीं करता था। और खुदा को गुस्सा आया तो खुदा ने मत्ती बिन यूना पर कलाम नाज़िल किया और कहा, उठ नैनवा की तरफ जा। और नैनवा की तरफ वो नहीं जा रहा, वो तरसीस को चला गया। जब टिकट ले लिया और जहाज के अंदर बैठ गया, जब जहाज समुद्र के दरमियान चला गया तो एक बड़ा भंचाल आया और उस भंचाल के वसीला सब लोगों ने अपना सामान जो फेंक दिया और परेशान थे। और यूना नबी नीचे पताल में जाकर सोया हुआ था। और जब यूना नबी के पास एक शख्स गया और जाकर उसने उसको जुगाया और कहा, और मेरे भाई, हम सब के सब लोग मर रहे हैं और आप बड़े आराम के साथ सोया हुआ है। उठ, हमने अपने अपने देवता को याद किया है और तुम भी अपने खुदा को याद कर। हालेलुया। उस शख्स के मुंह से क्या बात निकली? हमने अपने अपने देवता को याद किया है और तुम भी अपने खुदा को याद कर। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो सच्चाई का है। और ये ना जब सामने आया तो उसने कहा, मेरा गुनाह है, मेरे वसीला आप हलाक न हो जाएं, मेरे वसीला आप मार ना जाएं, मुझे बाहर फेंक दो। उन लोगों के अंदर एक मोहब्बत थी। उस वक्त खून का ख्याल किया जाता था और उन लोगों ने कहा कि हम मुजरिम ना बन जाएं। ऐ खुदावंद, हम तेरे हुजूर आते हैं और कुरानदाजी करते हैं और सब लोगों के पूरा
डाल दिया गया। और जब तीसरी मर्तबा उसी का कुरा निकला, फिर उन लोगों ने खुदा के हजूर दुआ की। जब दुआ की तो फिर उसे बाहर फेंकने का इरादा कर लिया। और जब इरादा किया तो खुदा ने मछली को पहले तैयार किया हुआ था। तो जब मछली को तैयार किया, जब यूना नबी को नीचे गिराया तो मछली को खुदा ने हुक्म दिया, इसे निकल जा और इससे जरब नहीं आनी चाहिए। और मछली ने उसको निगल लिया। और 3 दिन 3 रात, मेरे अजीजों, ये यीशु मसीह का पेशनगोई याद आ रहा हो रही है। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। और फिर उसने वहां पे इकरार किया, फिर तौबा की और कहा कि मैं इसी वक्त नैनवा में जाऊंगा। और खुदा ने मछली को हुक्म दिया, जा नैनवा के सामने ब्रेते के ऊपर इसे गिलास दे। और जब मछली ने ब्रेते के ऊपर जाकर गिलास दिया तो यूना नबी नैनवा की शहर के अंदर जाकर मुनादी करने लगा, लोगों तौबा करो, ईमान ले आओ, नहीं तो 40 दिन के बाद इस मुल्क के ऊपर, इस शहर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, आग बरसेगी और आपको खुदा तबाह कर देगा। और यूना नबी की आवाज सुनी, बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और टाट ओढ़ लिया और पूरे शहर के अंदर ऐलान कर दिया, तमाम की तमाम लोग, हर शख्स माल मवेशी तक रोजा रख ले। और जब नैनवा के अंदर जो दूध पीने वाले बच्चियां, बच्चे या माल मवेशी के, उनने रोजा नहीं रखा था, उनके लिए बादशाह ने सहूलत दे दी थी। और दूसरे लोगों ने माल मवेशी तक रोजा रख लिया। और एक दिन यूना नबी एक जगह पे बैठता था और वहां पे एक वल निकली हुई थी और उस वल को खुदा ने मुहैया किया था यूना नबी के लिए। और यूना नबी जब उस वल के ऊपर नीचे आकर बैठता था तो एक दिन सोच रहा यूना नबी कि खुदा ने तो इन लोगों को हलाक करना सी, इस पर मुसीबत आनी थी, अब तक नहीं आई। तो ये नहीं पता कि मेरे कहने पे, मेरी आवाज पे, मेरी मुनादी पे मैंने खुदा के हुक्म को पूरा किया और खुदा ने इनको माफ किया। तो जब यूना नबी सोच रहा था तो खुदा ने एक कीड़े को वल के लिए भेजा, जा इस वल को काट दे। और सूरज को तेज किया। जब सूरज को तेज किया तो यूना नबी कह रहा है, ऐ खुदावंद, अगर मुझे मौत आ जाए तो वो बेहतर है। एक वल थी, उस वल के साए में आकर बैठ जाता था और खुदावंद ये भी कीड़े ने काट दिया, ये भी सूख गया। और खुदा ने कहा, तूने ना कीड़े को वल को ना पानी दिया, ना इसे लिगाया और तुझे इसका दुख बड़ा है। और 1,40,000
जिनको मैंने अपने हाथों से गले किया, मुझे उनका दुख कोई नहीं था। क्यों? मैंने उनको हाथों से बुनाया है। मैं उनको कैसे हलाक कर देता? मैं चाहता हूं हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। आज मेरे अजीजों, कोई भी माँ बाप है तो वो किसी के अपने बच्चे की हलाकत नहीं चाहती, बल्कि वो यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा खानदान तरक्की पाए। और मेरे अजीजों, आज का मज़मून था, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तो उनको अपने गले का तौक बना ले। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। जब माँ बाप का हुक्म मान लेते हैं तो खुदा उनके लिए आसमान को खोल देता और बरकत देता। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अजीजों, आज की सारे मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की इस वक़्त के लिए, कलाम खुदा के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हाकिमों के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के इस वक़्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप, तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों को तरे कर, पाक करूँ तो हमारी जिंदगी के अंदर असीम उदात कर। बाबा बबीयस, बाबा बबीयस, बाबा बबीयस, हालेलुया। आज का तेरे हजूर झुकना हमारे लिए बरकत का बायस हो, ताकि तू अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। जबकि खुदावंद हम काम काज के लिए जाएं, बच्चे काम काज के लिए जाएं, तो खुदावंद को हिफाजत करना, निगहबानी करना, अपनी पाक रूह को साथ रखना। खुदावंद तो अपने साथियों की औलाद पर नजर करता है, ताकि तू उनको ज़रर न पहुंचाता है, बल्कि खुदावंद तो अपने साथियों की औलाद पर नजर रखता है। बाप आसमानी, आज की कलामे खुदा के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जो तेरे कलामे खुदा के अंदर तेरे बंदा सुलेमान की हिकमत लिख रही है। आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। बाप उस्मानी, मैं अपने घर घिराने को, बीवी बच्चों को तेरे मजबा पर लाता हूँ। यीशु नासरी, तो एक एक जिंदगी को संभाल और बाप उस्मानी पोतों के साथ रहना, बरकत देना, हिफाजत करना और खुदावंद उनके रिजल्ट के लिए अपना हाथ बढ़ाना और बरकत से लबरेज करना, ताकि वो उनकी मेहनत का अजर खुदावंद पूरे साल का उनकी जिंदगी के अंदर खुशहाली का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। मेरी काम के जितने बच्चे हैं खुदावंद उनके साथ हो। आज जो रिजल्ट मिलने वाले हैं खुदावंद उनके साथ रहना, बरकत देना, हिफाजत करना और उनको अच्छे नंबरों में खुदावंद को पास करना। सारा जलाल तुझे मिले। ऐ बाप उस्मानी, मेरे गार गिराने के साथ हो, आस पास के पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ले के साथ हो, इस आबादी शहर के साथ हो। बाप आसमानी, इस शहर को, इस मुल्क को अपनी पनाह में रख। मुल्क की तमाम काबीना के साथ हो, मुल्क की हाकिमों के साथ हो।
बाप आसमानी तमाम मुल्क की रहनुमाई करना, फलों सब्जियों और अनाज पर तेरी बरकत हो। बाप आसमानी तू अपना हाथ बढ़ा, माल मवेशी पर तेरी बरकत हो, ताकि खुदावन दूसरे मुल्कों को देखकर शेर कर सके और सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले। बाप आसमानी मेरे मुल्क के तमाम अदारों पर तेरी बरकत हो। बाप आसमानी पाक वक्त पर तेरी बरकत हो। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। बाप आसमानी तमाम खादमों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। एक एक खादम को, पंडाल को, इबादत को, गाह को, चर्चों को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। खुदावन तू संभाल इबादत कर और तमाम खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर। ऐ बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन और बच्चों को, कौम को, कबीलों को इल्म सीखने के लिए, खुदावन तालीम हासिल करने के लिए अक्ल दनाई दे। अपना फाइन बख्श दे, अपनी कुदरत, अपना जोर दे। मेरे मुल्क के अंदर तेरी पाक रूह बसेरा करे और खुदावन तेरी पाक रूह बढ़ाती करे। बहुत सारी रूहों को जीतने का स्वाब बने। खादमों के साथ हो खुदावन, खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरी गल्ला में जमा करे। बाप आसमानी मैं उन बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जिनकी घर औलाद जैसी मीरास नहीं, जिनको डॉक्टरों ने बांझ लिख दिया है, जिनको लोगों ने बांझ की करार दे दिया है। खुदावन तू उनको बरकत दे। उनके लिए मैं तेरा पाक लहू मांगता हूँ। यीशु जब तेरा पाक लहू उन जिंदगियों पर मुंतकिल होता है, तेरे पाक लहू की वसीला वो सारी बीमारी कीते किराएदार कब्जा शैतान दी कुतें यीशु तेरे नाम के वसीला शर्मिंदा होती हैं। वो जोड़े औलाद पाकर खुदावन तेरे हजूर बढ़े। वो जोड़े तेरे हजूर आकर तुझे सजदा करे कि हमारे मुनजी, हमारे नजात दहिंदा ने हमें औलाद अच्छी मीरास दी है। खुदावन तो आप बड़ी बरकत दे उन बीमारों को जो जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खुदावन तू उन डॉक्टरों को और खुदावन उन बीमारों को तंदुरुस्ती की और खबर दे, ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए और खुदावन वो बीमार खुशहाली में बदल जाए। और खुदावन जो मुसीबत में लोग हैं उनकी सारी मुसीबत को तू जानता है, उनको रहाई और निजात दे, ताकि खुदावन वो तेरे हजूर बढ़े। खुदा बाप मैं उन लोगों के लिए तेरे हजूर आता हूँ जो लोग परेशानी की हालत में हैं, उनको खुशहाली की खुशी अता कर। और खुदावन जिन बेटियों के शादी नहीं हो रही, उनका कोई मसाइल है या अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, खुदा बाप तू उनको खुदावन अच्छे रिश्ते मुहैया कर और उनके वो साइल को पूरा कर, ताकि खुदावन वो जिंदगियां तब्दील हो जाएं और शैतान के मंसूबों में गिर ना जाए। खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बाखूर की माने ठहरे। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। जब मैं घर से जुदा हूँ तो खुदावन तू संभालना, मेरे घराना को, कलीसिया को, कौम को, अजीज कारक को संभालना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का बदल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, मुल्क पाकिस्तान की रोह ज़मीन के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।